नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि सरकार को या इंटरनेट सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार से किसी भी कंटेंट प्रोवाइडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आपके इंटरनेट पर बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइडर का कंटेंट पड़ा हुआ है, अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग कंटेंट डेवलपर हैं, उनका कंटेंट इंटरनेट पर पड़ा हुआ है और ये इंटरनेट पर कंटेंट फ्रीली मूव करता है, कहीं से कहीं भी जा सकता, कोई कहीं बैठकर किसी भी प्रकार का डेटा एक्सेस कर सकता है। ये फ्री एक्सेस है, फेयर एक्सेस है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और यही कहीं ना कहीं इंटरनेट का सोल भी है। इंटरनेट की जो आत्मा है वो यही कहती है कि किसी भी प्रकार से कंटेंट में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कंटेंट में भेदभाव किस रूप में कर सकते हैं आप? स्पीड को लेकर कर सकते हैं, कोई कंटेंट ज़्यादा स्पीड से चले, कोई कंटेंट कम स्पीड। जाहिर है अगर स्पीड कम कर दोगे तो उस कंटेंट का यूज़ कम हो जाएगा। फेसबुक की स्पीड घटा दो, ट्विटर की स्पीड बढ़ा दो, लोग फेसबुक से ट्विटर की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। फ्लिपकार्ट की स्पीड बढ़ा दो, स्नैपडील की स्पीड घटा दो, लोग स्नैपडील पर खरीदारी करना बंद कर देंगे, सब फ्लिपकार्ट पर ही जाएंगे। आजकल हम लोग इम्पेशेंट हो गए हैं, बटन दबाते हैं और दबता भी नहीं, हम चाहते साइट डाउनलोड हो जाए। यही है ना? जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी हमारा पेशेंस उतना ही कम होता चला जाएगा। याद करो आज से 10-12 साल पहले मेल लिखते थे, बटन दबाते थे, 4-5 मिनट तक ये गोला घूमता रहता था, जा रहा है, सेंडिंग 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 सेंडिंग। जब आता था सेंड, खुशी का एहसास होता था, साई ऑफ रिलीफ, चला गया। क्या चला गया? आज तो जैसे बटन दबाया, घूमा अगर गोला तो इरिटेशन पैदा हो जाता है, ये गोला घूम रहा है। हाँ, गोला घूम रहा, अभी इंटरनेट वो अभी मेल जा ही रही, जा नहीं पाई, इरिटेशन होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने हमें इम्पेशेंट बना दिया है, इम्पेशेंट बना दिया। हम स्पीड के जरिए डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकता है? किसी कंटेंट को हम फ्री कर दे, किसी कंटेंट से पैसा ले ले। जाहिर है अगर कंटेंट चार्जेबल होगा तो हम आप जैसे लोग तो कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे नहीं, मुफ्त में ही चाहते ना सब कुछ, मुफ्त वाली चीज़ चाहते हैं हम लोग, तो हम लोग कभी पैसा देकर तो कंटेंट सेल नहीं करेंगे। तो दो तरीकों से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, एक सर्विस को चार्जेबल बनाकर, कंटेंट को चार्जेबल बनाकर, दूसरे स्पीड को कम करके। स्पीड को ये कुछ ना हो, सेम स्पीड पर डेटा हो, किसी तरीके का कोई चार्ज ना किसी डेटा से लिया जाता हो, यही नेट न्यूट्रलिटी है। नेट न्यूट्रलिटी है। ये जो नेट न्यूट्रलिटी है ये कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट ओपन इंटरनेट का। ओपन इंटरनेट का मतलब, इसको ओपन सोर्स इंटरनेट भी कहते हैं। ओपन इंटरनेट का मतलब इंटरनेट हर एक के लिए खुला हुआ है। हर एक के लिए खुला होने का मतलब इंटरनेट पर मौजूद रिसोर्स हर आदमी के लिए समान रूप से उपलब्ध है, समान रूप से उपलब्ध है। जो चाहे इंटरनेट पर पड़ा हुआ रिसोर्स प्राप्त कर सकता है, राइट, प्राप्त कर सकता है। लेकिन इंटरनेट पर पड़ा हुआ रिसोर्स समान रूप से हर व्यक्ति प्राप्त करे, उसके लिए नेट न्यूट्रलिटी का होना जरूरी है। अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो डिस्क्रिमिनेशन होने पर, डेटा में डिस्क्रिमिनेशन होने पर हर डेटा का समान रूप से एक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो ये नेट न्यूट्रलिटी इज मेजर कंपोनेंट ऑफ ओपन इंटरनेट। ओपन इंटरनेट, अभी इंटरनेट क्या है? ओपन है, और हम चाहते हैं यही भावना इंटरनेट की बनी रहे, और इस भावना को बनाए रखने के लिए नेट न्यूट्रलिटी का बना रहना जरूरी है। इस नेट न्यूट्रलिटी पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रहार के संकेत मिलना हमें तब शुरू हुए जब पिछले साल दिसंबर में एयरटेल ने ये सोचा कि लगातार हमें लॉस हो रहा है, राइट। हम भी मैसेजिंग सेवा देते हैं, राइट, लेकिन हमारे ही नेटवर्क पर इंटरनेट के माध्यम से दूसरी
मैसेजिंग सर्विसेज देने वाले भी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। हम स्काइपी का इस्तेमाल कर लेते, फ्री सेवा है, पैसा नहीं देना पड़ता है। हम वाइबर का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये फ्री सेवा है। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने पर तो कोई पैसा लगता नहीं है। स्काइपी पर मैसेजिंग करने पर कोई पैसा लगता नहीं है। वाइबर पर मैसेजिंग करने में कोई पैसा लगता नहीं है, लेकिन एयरटेल पर एसएमएस भेजने में पैसा लगता है। इसलिए हम एयरटेल पर एसएमएस नहीं भेजते, हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं। कभी को हम एयरटेल पर ही मैसेज भेजा करते थे, लेकिन अब हम व्हाट्सएप पर भेजने लगे। जब इतने बड़े पैमाने पर कस्टमर माइग्रेट करेंगे इन फ्री सर्विसेज पर, तो जाहिर है कि टेलीकॉम ऑपरेटर का रेवेन्यू कम हो जाएगा। उनको लगेगा कि हमारा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को देखते हुए एयरटेल ने यह सोचना शुरू कर दिया कि कम से कम जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली फ्री सर्विसेज हैं, उनके लिए हम मोबाइल डेटा चार्जेस को बढ़ा दें। आप एयरटेल को मोबाइल डेटा चार्ज देते हो ना, एयरटेल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एयरटेल नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, उसी पर आप 3G सेवा ले रहे हो, तो 3G सेवा के लिए आप मोबाइल डेटा चार्ज देते हो। एक तरफ आप फ़ोन बिल पे करते हो, दूसरी तरफ इंटरनेट बिल पे करते हो ना, मोबाइल डेटा चार्ज देते हो, उसको मोबाइल डेटा चार्ज कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मोबाइल डेटा चार्ज तो आपसे ले रहे हैं, लेकिन इस पर जो भी आपको सेवा मिल रही वो सब फ्री में है। व्हाट्सएप कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, वो इंटरनेट आपको एयरटेल अपने नेटवर्क पर दे रहा, उसके लिए पैसा ले रहा है, लेकिन व्हाट्सएप के लिए पैसा नहीं लिया जा रहा, वाइबर के लिए पैसा नहीं लिया जा रहा, स्काइपी के लिए पैसा नहीं लिया। ये बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल हो रहा है, एयरटेल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनका लॉस हो रहा। तो उन्होंने कहा ऐसे जो ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं, हम उनसे कुछ पैसा चार्ज करें। क्या करें? पैसा चार्ज करें। या तो हम वाइबर से चार्ज करें, तुम भाई पैसा दो, तुम्हारे यूज़र बहुत हैं, हाँ, या फिर हम स्काइपी से चार्ज करें, या फिर हम यूज़र से चार्ज करें। नहीं, ये सोचना उन्होंने शुरू किया, लेकिन ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है। आप स्काइपी से चार्ज कर रहे हो, वाइबर से चार्ज कर रहे हो, बाकी एप्लीकेशन से चार्ज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। सो दिस इज अगेंस्ट नेट न्यूट्रलिटी। ये नेट न्यूट्रलिटी पर प्रहार। राइट, अभी हमारे यहाँ नेट न्यूट्रलिटी को किसी प्रकार की कोई गाइडलाइंस थी ही नहीं, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने इस नेट न्यूट्रलिटी के लिए एक पैनल बनाया, स्टडी करे कि क्या होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर चाहेंगे, इंटरनेट जगत से जुड़े हुए लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि नेट न्यूट्रलिटी बनी रहे, नेट न्यूट्रलिटी बनी रहे। इसके साथ साथ क्या हुआ, फेसबुक का नाम सुना होगा आपने? सिर्फ नाम सुना नहीं है, इतनी आसानी के साथ सर हिला देते हो। कहते हो सुना है नाम, सिर्फ सुना नहीं, लगे रहते हैं हर वक्त फेसबुक में। क्या है फेसबुक? इस फेसबुक ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की, internet.org। नाम सुना होगा आपने? internet.org नाम सुना है ना? क्या है ये internet.org? क्या है ये internet.org? ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है। internet.org एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर की वेबसाइट है, और इस internet.org के ज़रिए आपको ये वेबसाइट फ्री में मिलेगी, फ्री में मिलेगी। आपको इसके लिए मोबाइल डेटा चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप internet.org पर जाकर यहाँ की साइट एक्सेस करोगे तो इंटरनेट चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा, वरना कोई और साइट अगर एक्सेस करोगे तो इंटरनेट चार्ज तो देना पड़ेगा ना। डेटा आप डाउनलोड कर रहे हो, आपके सिस्टम पर डेटा आ रहा है, इस डेटा के आने का आपको चार्ज
पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने डिवाइस पर, अपने गैजेट पर, अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर internet.org के माध्यम से कोई साइट एक्सेस करते हो तो आपको इंटरनेट की कीमत भी पे नहीं करनी होगी, मोबाइल डेटा चार्ज भी नहीं देना होगा। ठीक है ना। इसी तर्ज पर एयरटेल ने एयरटेल जीरो के नाम से सेवा शुरू की। एयरटेल जीरो ये लॉन्च किया, एयरटेल जीरो। हालांकि अभी ट्राई की तरफ से परमिशन नहीं है, क्योंकि अभी गाइडलाइंस बनी नहीं है, इसको लेकर पैनल स्टडी कर रहा है। एयरटेल जीरो क्या है? जैसे internet.org ये क्या है? इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स को एक्सेस करने पर आपको मोबाइल डेटा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही एयरटेल ज़ीरो बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म है, मोबाइल ऐप्स का प्लेटफॉर्म है। और इस एयरटेल ज़ीरो के ज़रिए अगर आप मोबाइल ऐप को एक्सेस करते हो, मोबाइल ऐप का यूज़ करते हो, तो आपको मोबाइल डेटा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल डेटा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए एयरटेल ज़ीरो पर आपकी स्नैपडील का ऐप है, आपका फ्लिपकार्ट का ऐप है, धेआईएस का ऐप है। ये ऐप वहाँ पड़े हुए हैं, मान लीजिए, हमारा नहीं है लेकिन मान लीजिए वहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है। अब अगर आप धेआईएस का ऐप एक्सेस करोगे, धेआईएस के ऐप पर पड़ी हुई डिजिटल लाइब्रेरी को डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड करने पर मोबाइल डेटा आ रहा है ना आपका, आपको पे करना पड़ेगा, इंटरनेट का को पे करना पड़ेगा, इंटरनेट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री में आपको सेवा देगा। सवाल उठता है, ये एयरटेल क्यों इतना कर्म करना चाहता हमारे ऊपर? समाज सेवा की भावना से प्रेरित है मित्तल जी। क्यों क्यों एहसान कर रहे हैं? कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्यों? कैसे प्रॉफिट? ये तो फ्री में दे रहे, ये तो फ्री में दे रहे हैं, कैसा प्रॉफिट? काहे का सर्विस चार्ज? कुछ नहीं, फ्री में, मुफ्त में। हाँ? आपको फ्री में दे रहे हैं, लेकिन एयरटेल ज़ीरो प्लेटफॉर्म पर जो ऐप डेवलपर्स की ऐप है उनसे वो चार्ज कर रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं और आपको फ्री में दे रहे हैं। एहसान नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, आपको फ्री में दे रहे हैं लेकिन कहीं से चार्ज कर। उपभोक्ताओं को तो फायदा हो रहा है, उपभोक्ताओं को चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। जाहिर है कि अगर आपको फ्री में कोई ऐप मिलेगी एक्सेस करने के लिए, तो जहां पैसा खर्च होगा आप उसको एक्सेस क्यों करोगे? अगर इस एयरटेल ज़ीरो पर फ्लिपकार्ट पड़ी हो, जिसको एक्सेस करने पर आपको मोबाइल डेटा चार्ज पे न करना हो, और दूसरी जगह आपके ओपन नेटवर्क पर स्नैपडील पड़ी हो, तो आप स्नैपडील पर क्यों जाओगे? आप फ्लिपकार्ट पर ही जाओगे। फ्लिपकार्ट क्यों एयरटेल को पैसा दे रहा है? क्यों? इसलिए दे रहा है क्योंकि मुफ्त में आपको ये एक्सेस मिलेगा, हमारे तरफ डेटा ट्रैफिकिंग बढ़ेगी, लोग ज़्यादा आएंगे, हमारा यूज़ ज़्यादा करेंगे, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। इसलिए वो फ्री में आपको दे रहे हैं, उसके लिए वो खुद पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं नेट न्यूट्रलिटी के सोल के खिलाफ है। दिस इज अटैकिंग नेट न्यूट्रलिटी, दिस इज पोजिंग थ्रेट टू नेट न्यूट्रलिटी, अगेंस्ट द सोल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। राइट? जो नेट न्यूट्रलिटी है उसके खिलाफ है, इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। राइट? हमारा जो एक्सपर्ट पैनल है वो इसको स्टडी कर रहा है, आने वाले समय में पता चलेगा कि ट्राई क्या चाहता है। लेकिन जो कंसेंसस है वो इसी बात पर है कि नेट न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए, इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला क्या है? परवेसिव कंप्यूटिंग।
परवेज